नमस्कार। बांग्लादेश में तेजी से बदलती परिस्थितियों में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वहां की कोर्ट ने भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी है। हसीना को न्यायालय ने मानव अधिकार हनन का दोषी पाया है 3 मामलों में। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है तथा वहां पे जनजी प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। स्टूडेंट्स बांग्लादेश के एडवाइजर यूनिस के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। आज से 1.5 वर्ष पूर्व यूनिस कुछ इसी प्रकार के दंगे करवाकर सत्ता में आया था। आज फिर से वही कहानी रिपीट होती दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इस सब की शुरुआत होती है शेख हसीना के एक पत्रकार वार्ता से। वो भारत में मीडिया चैनल से बात करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में यूनिस की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप बांग्लादेश में भारत के राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की जाती है। बांग्लादेश का कहना है कि हसीना ने मानव अधिकार का हनन किया है, इसलिए उसे प्रेस वार्ता करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पर हम सबको याद है कि यूनिस ने सत्ता में बैठते ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर किस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं। उनके नरसंहार की कहानी कहने के लिए भी कोई नहीं है। मुख्य बिंदु यहाँ पर यह है कि हसीना जो 15 वर्ष से भारत में रह रही हैं, उनको बांग्लादेश के कोर्ट ने केस में फांसी की सजा सुना दी है तथा यूनिस ने हसीना का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिए हैं। तो अगले साल होने वाले बांग्लादेश के आम चुनाव में उनका लड़ना मुश्किल है। यह उनकी पार्टी आवामी लीग के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो इसलिए बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बंद बुलाया गया है, आंदोलन चल रहा है तथा कई जगह पर हिंसा भी देखने को मिली है। बंद भी सक्सेसफुल है, चारों तरफ ब्लॉकेड है। राजधानी ढाका को पूरी तरह से देश के अन्य इलाकों से काट दिया गया है। आवामी लीग और बीएनपी बांग्लादेश की मुख्य पार्टियां हैं, तो वे अपनी ताकत दिखा रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनाव के साथ साथ बांग्लादेश में रेफरेंडम होगा और यह बिल्कुल ही देश की तस्वीर को बदल देने वाला होगा अगर किसी भी स्थिति में यह पास होता है। इस रेफरेंडम में बहुत से बिंदु हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट यह है कि इससे तय होगा बांग्लादेश एक सेकुलर देश रहेगा या इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। क्या उसमें शरिया का कानून नाफिज होगा? ऐसा होने पर वहाँ की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी का क्या होगा? यह चिंता का विषय है। अभी भी उनके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वे 33% से घटकर केवल 12% रह गए हैं 1971 के बाद से। अब देखना होगा क्या भारत सरकार शेख हसीना को फांसी चढ़ाने के लिए बांग्लादेश की सरकार को देती है या नहीं, या फिर अवामी लीग द्वारा जनजी प्रोटेस्ट के जरिए यूनिस का तख्ता पलट हो जाता है। बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनिस से भारत बिल्कुल खुश नहीं है तथा चीन भी यूनिस के विरुद्ध है और उसे हटाना चाहता है। वहीं अमेरिका तथा पाकिस्तान इसके समर्थन में है। यूनिस के आने के बाद से पाकिस्तान व बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार आया है और दोनों देश करीब आ रहे हैं। 1971 के बाद पहली बार दोनों आर्मियों की करीबियां बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान आर्मी के काफ़ी अधिकारी भारत बांग्लादेश की सीमा को विजिट कर चुके हैं। अमेरिकन एजेंसी CIA के एजेंट भी बांग्लादेश में काफ़ी बार देखे गए हैं और दिल्ली लाल किला गौरी शंकर मंदिर पर हुए धमाके में भी बांग्लादेश के कुछ संगठनों का संबंध होने की संभावना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देखें।